जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, मैं आपके मुख से पुण्यमय और अनुत्तम धर्म की बातें सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं कभी भी इस महान पुराण की संपूर्ण सीमा को नहीं जान पा सकता। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण के 8वें अध्याय में सनत कुमार की कथा वर्णित है, जिसमें सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, योग, भक्ति और धर्म के गूढ़ विषयों के ज्ञान के दाता हैं, उन ऋषि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद सौनक ऋषि बोले, सूत जी से पूछते हैं कि शिव की उपासना का क्या महत्व है और शिव व्रत आदि कौन कौन से फल से प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी उन्हें सनत कुमार द्वारा कही गई कथा सुनाते हैं, जो पहले नारद जी को सुनाई गई थी। इसके बाद सनत कुमार ब्रह्मा जी, नारद और अन्य ऋषियों को शिव तत्व, शिव व्रत, श्रावण मास की महिमा, रुद्राभिषेक और शिव भक्ति की महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताते हैं। फिर भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का कथा का आख्यान कहूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। जो लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रसन्नचित करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई और स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त नाम वाली अपने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण कराने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुनर्वन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमानांतर नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधित चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहले ही बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति के कार्य के प्रति वह अभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई से ही कहने में स्थिर थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो, यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जातक क्रम संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रत्न आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामक्रम तथा अन्य सभी संस्कार कराए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उनके जलाए और स्वयं भी गोधूम की चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणावश्वरे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो वहीं उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की।
इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रियतम को राज्य पर अभिभाषित किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करना तथा राज्य भोगकर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर वह स्वयं को राजा होने का भाव त्याग कर उनके कपटिके का भेष धारण किया और प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उनके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। वह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे ही आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामिनी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे यहाँ 6ठा पुत्र जीवित रह गया। इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मयुक्त राजा ने संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण के से इस विषय में पूछा। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बात देगी। राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ लौटे। वह बालक जीवित हो उठा था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंतिका और सृष्टि दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे सृष्टि, श्रावण मास में शुक्रवार की इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कैचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को नहीं मारने दूंगी। यह सब बात सुनकर राजा प्रियतम अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस व्रत को जानना चाहती हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासियों को वस्त्र, कैचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वार पर कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण की शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वह वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरों के द्वार पर की गई। राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उन्होंने इसका शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। उस प्रियतम को देखकर उन्होंने दोनों स्तनों में जो बहुत दूध निकलने लगा, दोनों वक्ष स्थलों से उस राजा के दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से संचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथ जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहितों की पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा का विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता,
डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केसों वाली रानी ने सब कुछ सच सच कह दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृत्ति को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियतम से रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाले वाक्य कहा, हे प्रियतम, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में मैं शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।